नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आगामी जितनी भी आने वाली भर्ती परीक्षाएं उनसे संबंधित राजस्थान कला संस्कृति से जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उनकी हम सभी टॉपिकों की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज के टॉपिक का नाम है हमारा राजस्थान के त्यौहार एवं प्रमुख मेले। तो राजस्थान के त्यौहार एवं प्रमुख मेले से जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में इस टॉपिक के बारे में हम आज विश्लेषणात्मक तरीके से वर्णन करेंगे। और क्लास के अंत तक जरूर बने रहे, जिससे कि आपको पूरी क्लास समझ में आए और ये टॉपिक ढंग से समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्लास को अच्छे तरीके से देखेंगे और पेन और कॉपी लेके बैठ जाए। तो चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के त्यौहार एवं प्रमुख मेले। तो पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, राजस्थान के त्यौहार एवं मेले। जैसे आप सभी को पता है कि जो राजस्थान में त्यौहार वगैरह आता है वो विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार आते हैं सभी। तो ये जो हिंदुओं के जितने भी सभी त्यौहार हैं, प्रसिद्ध त्यौहार, वो विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार आते हैं। ये एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है दोस्तों। तो हमारा पहला बिंदु क्या हुआ? हिंदुओं के सभी त्योहार विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। ये एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है। ये तो हो गई हमारे विक्रमी संवत कैलेंडर की बात। और विक्रमी संवत कैलेंडर में एक और बात महत्वपूर्ण है कि जो प्रत्येक तीसरा वर्ष आता है विक्रमी संवत में, उसमें एक महीना अतिरिक्त जोड़ा जाता है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक मास कहा जाता है। तो हमारा दूसरा बिंदु क्या रहने वाला है कि प्रत्येक तीसरे वर्ष विक्रमी संवत में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। कि जो प्रत्येक तीसरा वर्ष आता है विक्रमी संवत कैलेंडर में, उसमें एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। अब ये जो विक्रमी संवत कैलेंडर है, इसमें 12 महीने होते हैं और उन 12 महीनों के नाम आप सभी को पता है। हिंदी में 12 महीने कौन कौन से होते हैं? जैसे चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, जेठ हो गया या ज्येष्ठ बोल दूँ, या आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन या कार्तिक या मार्गशीर्ष या पौष या माघ या फाल्गुन। तो ये 12 महीने होते हैं हिंदी में, और विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार भी ये 12 महीने ही होते हैं। तो इन 12 महीनों के हम नाम लिख लेते हैं। चैत्र, वैशाख,
ज्येष्ठ या जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ये हिंदी में 12 महीने होते हैं जो आपके सामने मैंने लिख दिए। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इन 12 महीनों में कौन कौन से प्रसिद्ध त्यौहार आते हैं उनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। पहले एक बेसिक चीज़ें जान लेते हैं कि एक हमारे जो राजस्थान में कहावत चलती है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये राजस्थान में जितने भी त्यौहार रहते हैं उनकी शुरुआत तीज से मानी जाती है। तीज छोटी तीज से मानी जाती है और जो त्योहारों का समापन होता है वो गणगौर से माना जाता है। इसलिए ये तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर ये राजस्थान में कहावत प्रसिद्ध है। और दूसरी चीज़, जो हिंदुओं का नववर्ष आता है वो एक चैत्र शुक्ल एकम को आता है। जो चैत्र पहला मंथ होता है वो चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष की शुरुआत होती है हिंदुओं की नववर्ष की। और हमारा प्रथम त्यौहार कहा होता है मैंने बताई दी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब कि आपको त्योहारों की शुरुआत किससे मानते हैं हम? तीज से मानते हैं। जैसे प्रथम त्यौहार हमारा क्या हो गया? छोटी तीज, जो श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, श्रावण के महीने में आती है छोटी तीज। और अंतिम त्यौहार कौन सा हो गया? गणगौर, जो त्योहारों का समापन माना जाता है कि चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। तो पहले मैं कहावत लिख देता हूँ। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर ये प्रसिद्ध कहावत है। इससे आपको ये समझना है कि त्योहारों की शुरुआत तीज से मानी जाती है और त्योहारों का समापन गणगौर से होता है। अब नववर्ष की बात कर लेते हैं। नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम को नववर्ष मनाया जाता है। और प्रथम त्योहार छोटी तीज, और अंतिम त्योहार गणगौर। ये तो हो गई हमारे त्योहारों से संबंधित बेसिक बातें। अब चलते हैं हम महीने के अनुसार कि कौन से महीने में कौन कौन से त्यौहार आते हैं। चैत्र महीने में कौन से त्यौहार आते हैं, वैशाख महीने में कौन से त्यौहार आते हैं, जेठ महीने में कौन से त्यौहार आते हैं। हम एक श्रृंखला के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, 4 महीनों तो कोई प्रसिद्ध त्यौहार नहीं आते हैं। चैत्र, वैशाख, जेठ और आषाढ़, इन 4 महीनों तक कोई भी प्रसिद्ध त्यौहार नहीं मनाया जाता है। श्रावण महीने में त्यौहार आते हैं जिनकी हम चर्चा कर लेते हैं। श्रावण, अब प्रत्येक मास में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष आता है, एक शुक्ल पक्ष आता है। अब कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब पहले हम बात करेंगे कृष्ण पक्ष की।
कृष्ण पक्ष। अब इसमें जो प्रसिद्ध त्यौहार आते हैं वो एक तो पंचमी के दिन आता है, एक नवमी के दिन आता है और एक अमावस्या के दिन आता है। पंचमी के दिन नाग पंचमी आता है और नवमी के दिन निडरी नवमी आता है और अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या का त्यौहार मनाया जाता है। तो पहले कौन सा आया? पंचमी। पंचमी के दिन नाग पंचमी, नाग पंचमी मनाई जाती है। इसी दिन नाग देवता की पूजा की जाती। पूजा की जाती है। इसके बाद में आती है नवमी। क्या आती है? नवमी। नवमी के दिन निडरी नवमी मनाई जाती। निडरी नवमी। और इसी दिन नेवले की पूजा की जाती है। इसके बाद आता है अमावस्या। क्या आता है? अमावस्या। इस दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। ये तो हुए त्यौहार कृष्ण पक्ष में। अब कृष्ण पक्ष में मेले कौन कौन से लगते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक लगता है अपना मंगलीवास अजमेर में, जिसे कल्पवृक्ष मेला कहते हैं, और एक लगता है उदयपुर में, जिसे फतेह सागर मेला के नाम से जाना जाता है, और एक लगता है अपना श्री गंगानगर में, जिसे बुड्ढा जोड़ मेला कहते हैं। प्रमुख मेले कल्पवृक्ष मेला, मांगली आवास, अजमेर। दूसरा है बुड्ढा जोड़, मेला, श्री गंगानगर। तीसरा है फतेह सागर मेला, उदयपुर। ये प्रमुख तीन मेले श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में लगते हैं, और ये प्रमुख तीन त्यौहार भी कृष्ण पक्ष में, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में मनाए जाते हैं। अब कर लेते हैं हम शुक्ल पक्ष की बात, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की बात। शुक्ल पक्ष मैंने आपको एक कहावत की थी कि 30 त्योहार बावड़ी ले डूबी गंगोत। जो छोटी तीज से जो त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है वो इसी महीने में आती है, श्रावण मास में। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। और ये छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। छोटी तीज क्यों मनाई जाती है? क्योंकि जो हमारे राजस्थान में जो पति पत्नी होते हैं उनके बीच का प्रेम का त्यौहार, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जिसे पति पत्नी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसके बाद आता है अपना संजारा। क्या आता है? संजारा। आप सभी को पता है कि संजारा भी जस्ट छोटी तीज के बाद आता है। और संजारा क्या होता है? संजारा होता है कि जो अपने ससुराल पक्ष होते हैं वो एक नवविवाहिता को उपहार वगैरह भेजते हैं या उपहार वगैरह देते हैं। और इस दिन जो संजारा के दिन क्या होते हैं, जो महिला होती है वो लेरिया नामक ओढ़नी ओढ़ती है, ये एक खास बात है। इसके बाद अपनी आती है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं हम। भाई बहन का त्यौहार है, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। इसके बाद जो पूर्णिमा के दिन एक नारियल पूर्णिमा भी आती है, ये भी त्यौहार हम मनाते हैं।
और इसी दिन श्रवण कुमार की पूजा भी की जाती है। तो ये प्रमुख शुक्ल पक्ष के त्यौहार है। अब इनको हम लिख लेते हैं। तृतीया, छोटी तीज, प्रसिद्ध जयपुर, क्यों है प्रसिद्ध? पति पत्नी के बीच का त्यौहार, पति पत्नी के प्रेम बीच के प्रेम का त्यौहार। इसके बाद आता है अपना सिंजारा। सिंजारा क्या है कि ससुराल पक्ष होता है, ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता को उपहार दिए जाते हैं। और इसी दिन महिलाएं लहरिया नामक ओढ़नी ओढ़ती हैं। इसके बाद आता है अपना पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। और इसी दिन नारियल पूर्णिमा भी मनाते हैं। और इसी दिन श्रवण कुमार की पूजा भी की जाती है। ये तो हो गई हमारे श्रावण मास के त्योहारों की बात और प्रमुख मेलों की बात। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास समझ आ गई होगी। और अगर क्लास समझ आ रही है दोस्तों तो क्लास को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, जिससे कि आगामी आने वाली सभी वीडियो को आप आसानी से प्राप्त कर सकें, उनका आसानी से लाभ उठा सकें। अगर ये क्लास आपको समझ आ रही है तो अपने दोस्तों को भी भेजें, जिससे उनको भी ये लाभ, इस क्लास का लाभ प्राप्त हो सके। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।